Hi everyone and welcome to the channel. Miss Storyteller this side. And today I'll be explaining to you the episode number 6 of the K-drama Moon Lovers. So without any further delay, let's get started. एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ प्रिंस वोक लेडी हे की चिता को आग दे रहे थे। हेसु बहुत रो रही थी। उसे देख प्रिंस सो को उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। रात को हेसु वोक के लिए लैंटर्न लेके जाती है। वो उसे बताते हैं कि वो लेडी हे से प्यार करते थे, लेकिन फिर क्यों वो उसे बता नहीं पाए। उन्हें यही लगता रहा कि वो प्यार नहीं, बस एक कंफर्ट है। हेसु कहती है कि लेडी हे को पता होगा कि आपके दिल में क्या है। वो उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। वोक उसे अपने पास बिठाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। हेसु पैलेस में अकेली पड़ गई थी। तभी सुबह अचानक कोई उसकी रूम की खिड़की के बाहर दो डॉल्स के सहारे कठपुतली जैसा खेल खेल रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंस उन थे जो उसे चेयर करने की कोशिश कर रहे थे, और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से हेसु का मूड अच्छा हो जाता है। हेसु लेडी हे के टॉम के पास पहाड़ पर थी। तभी वहाँ प्रिंस बेका और प्रिंस उन आते हैं और वो उनके साथ नीचे चली आती है, जहाँ रास्ते में उन्हें प्रिंसेस यॉनवा मिलती है। वो हेसु को बताती है कि उसके पास हेसु के लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो है कि हेसु की शादी होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हे क्लैन के लोग प्रिंस वूक को हेसु की मैरिज को लेकर कन्विंस करने लगते हैं। वूक नहीं चाहते थे कि हेसु की शादी हो, और वो भी ऐसे जल्दबाजी में तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन में बाकी प्रिंसेस एक जगह इकट्ठा हुए थे। प्रिंस जंग कहते हैं कि हेसु की शादी एक 60 साल के बुढ़े से होने वाली है, जिसके पहले से ही कई बच्चे हैं, और ये शादी ना होकर हेसु को इनडायरेक्टली बेचा जा रहा है। ये बात वोक सुन लेते हैं और शादी रोकने का फैसला लेते हैं। चेरियोंग हेसु का सामान बांध रही थी और रोए जा रही थी। हेसु कहती है कि क्या वो भाग जाए, पर उसे ख्याल आता है कि अगर वो भाग गई तो चेरियोंग का क्या होगा, उसे तो इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। तभी वहाँ प्रिंस उन आकर उसे अपने साथ बाहर लेकर भागते हैं। बचते बचाते प्रिंस वुक उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक पर्पल स्कार्फ उड़ा देते हैं ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। उन सारे प्रिंसेस का प्लान था कि हेसु की शादी रोककर वो उसे कहीं दूर ले जाएं। इधर प्रिंसेस यॉनवा हे क्लैन के लोगों के साथ बात कर रही थी और हेसु के लिए पैलेंकिन भी रेडी था। तभी यॉनवा वूक को घोड़े पर सवार किसी के साथ जाता देख लेती है और उसे पूरा शक होता है कि ये हेसु है। वो गार्ड्स को उनके पीछे जाने को कहती है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैप था। वूक के साथ स्कार्फ पहने प्रिंस उन थे और असल में हेसु प्रिंस सो के साथ थी। यॉनवा ये सब समझ जाती है। बाकी प्रिंसेस भी प्रिंस सो के पास पहुंच जाते हैं, पर तभी उनके आगे जीमोंग एक पैलेंकिन और गार्ड्स के साथ उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वहाँ खुलासा होता है कि हेसु की शादी जिस बुढ़े आदमी से होने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि किंग तेजो खुद हैं। हेसु को पैलेस में बुलाया गया था। वो जाने ही वाली थी कि सो उसे रोकते हैं, पर अगर वो नहीं जाएगी तो ये बाकी सारे प्रिंसेस की जान खतरे में डाल सकता है। इसीलिए हेसु उनके साथ चली जाती है। इधर पैलेस में क्वीन यू किंग से जवाब मांगने आती है कि उनको सपोर्ट करने के लिए पहले से ही कई फैमिलीज़ हैं, तो फिर उन्हें हे फैमिली से रिश्ता जोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई। किंग वहाँ ये खुलासा करते हैं कि कैसे क्वीन यू ने क्रोन प्रिंस को मारने की कोशिश की थी, तो अब वो कैसे उन पर विश्वास कर सकते हैं। क्वीन कहती है कि उन्हें अब तक उन पर विश्वास नहीं। किंग कहते हैं कि क्वीन यू को हमेशा से सब कुछ चाहिए था और वो तब तक नहीं रुकेंगी जब तक उन्हें सब मिल नहीं जाता, इसीलिए उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। जीमोंग हेसु को पैलेस में लेकर आते हैं। हेसु उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस मैरिज के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो ये शादी नहीं कर सकती, पर जीमोंग कुछ नहीं सुनते। तभी वहाँ कोर्ट लेडी ओ आती है और जीमोंग हेसु को अपने नसीब के साथ चलने को कहकर उसे लेडी ओ को सौंप देते हैं। लेडी ओ उसे अंदर ले जाती है। कोरिया का पुराना एक ट्रेडिशन था कि अगर किसी लड़की की शादी किंग से होने जा रही है तो ये देखा जाता है कि कहीं उसके शरीर पे कोई दाग तो नहीं। हेसु के साथ भी वही होता है।
नेक्स्ट सीन में क्वीन यू क्वीन दामिवोन से पूछती है कि क्या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किंग फिर से शादी कर रहे हैं। पर क्वीन दामिवोन कहती है कि किंग ये सब गोरियों के लिए कर रहे हैं। तभी वहाँ प्रिंस जंग आकर क्वीन यू से हेसू की शादी रोकने के लिए कहते हैं। वहाँ क्वीन यू को पता चलता है कि जिस लड़की की शादी किंग से होने वाली थी वो और कोई नहीं बल्कि हेसू है, पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वहाँ प्रिंस वोक भी आकर सेम बात कहते हैं। नेक्स्ट सीन में बेका प्रिंस सो से ये शादी रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लेडी हे के जाने के बाद हेसू ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था और वो उनके साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। सीन यहाँ कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हेसू पैलेस से भागने की कोशिश करती है पर उसे पकड़ लिया जाता है और फिर रात को उसे तैयार करके एक रूम में बिठा दिया जाता है। किंग वहाँ आते हैं और अपने सामने वोक को पाते हैं। वो ये सब रोकने के लिए किंग से रिक्वेस्ट करते हैं। किंग गुस्सा होकर कहते हैं कि वो भी ये नहीं करना चाहते पर उन्हें ये गोरियों के लिए करना होगा। तभी वहाँ प्रिंस सो भी आ जाते हैं। वो उन्हें बताने लगते हैं कि गोरियों को बचाने के कई और रास्ते हैं। फिर वो कहते हैं कि हे हाउस होल्ड के कुछ लोग गद्दार हैं और वो उनके पीछे उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और ये जानने के बाद भी वो उनसे कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। लेकिन किंग फिर भी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। हेसू ने जानबूझकर अपने हाथ पर वास तोड़ दिया था। उसकी कलाई में चोट आ गई थी जिस वजह से अब उसके शरीर पे दाग पड़ जाएगा और वो किंग से शादी नहीं कर पाएगी। किंग उसकी हिम्मत देखकर मुस्कुरा देते हैं और ये शादी कैंसिल हो जाती है। लेकिन हेसू ने किंग के ऑर्डर्स के खिलाफ ये सब कुछ किया था तो उसे इसकी पनिशमेंट भी मिलनी थी और ऊपर से उसके हाउस होल्ड के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है और उनके फैमिली से अब रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है। हेसू को किंग एक स्लेव के तौर पर काम करने की पनिशमेंट देना चाहते थे, लेकिन जीमोंग उन्हें बताते हैं कि लेडी ओ भी उसे एक कोर्ट लेडी के तौर पे रखना चाहती है। तभी किंग के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं और लेडी हो का नाम सुनते ही वो हाँ कह देते हैं। वूक और हेसू गार्डन में मिलकर बात कर रहे थे। तभी वहाँ जीमोंग आते हैं और हेसू को किंग का डिसीजन सुनाते हैं। हेसू खुश थी कि उसे बड़ी पनिशमेंट नहीं मिली, पर वूक बहुत नाराज़ थे और हेसू के लिए बहुत परेशान भी। तभी वहाँ बाकी प्रिंसेस भी आ जाते हैं। वो सभी कहते हैं कि वो हेसू से मिलने आते रहेंगे। हेसू इमोशनल होकर जाने लगती है और सामने प्रिंस सो उसकी चोट को देखकर उसे जाता देख बस देखते रह जाते हैं। हेसू दामिवोन पैलेस में एंटर करती है और वहाँ की कोर्ट लेडीज़ उसे देखकर बातें करने लगती हैं। तभी पीछे से लेडी ओ आती है। हेसू उन्हें देखती है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। If yes, then do like the video, comment down below for your suggestions and subscribe the channel and also turn on the notification ताकि आपको नया एपिसोड अपलोड होने पर पता लग सके। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी इस ड्रामा का एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।